Hi guys, this is Shyamorian. Now I am going to tell you vocabularies from editorial of the Hindu, as well as I will explain you whole editorial in Hindi. Today date is 9th February 2023. Okay, so I'll show you first today editorial age, बेंच एंड बिग ट्री। बेंच मतलब ग्रुप वगैरह आप बोल सकते हैं, बेंच जानते ही हो, एंड कंजंक्शन है। बिग ट्री का मतलब होता है किसी के प्रति बहुत डीप बिलीव होना, जिसके बारे में एक बात भी नहीं सुन सके हम। इसको कट्टर, मैं बोल कट्टरता बोल सकते हैं आप, ठीक है, या कट्टरपंथी भी बोल सकते, बात एक ही है, ठीक है। टाइटल समझ आ गया। अब मैं इसके सब टाइटल पे चलता हूँ। आ जजेज अपॉइंटमेंट, एपिस्टॉपिक कॉमा लगा हुआ है। अपॉइंटमेंट ये पूरा का पूरा एक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, ठीक है। वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर, यानी एक जजेस का अपॉइंटमेंट ने एक्सपोज कर दिया। क्या कर दिया, एक्सपोजेज द अपीक कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम कैसा है, अपीक है, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम अपीक है। अब ये चीज़ इसने क्या कर दी, स्पष्ट कर दी। ये चीज़ टाइटल सब टाइटल दोनों ही समझ में आ गए होंगे। पहले हम चलते हैं वोकैब पर, ठीक है। तो वोकैब के बाद कवर करेंगे कुछ एरर के क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वर्ड है बिगोटरी का मतलब होता है कट्टरता, धर्मांधता, यानी डॉगमैटिज्म। क्या होता है, डॉगमैटिज्म। एपिटोमाइज बहुत ही अच्छा वर्ड है, और ये भी बहुत ही अच्छा वर्ड है, मैं बता देता हूँ क्योंकि रिपीटेड है कई बार। संक्षेप करना, प्रतीक होना, टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ है एपिटोमाइज, यानी परफेक्ट एग्जाम्पल, उदाहरण होना, वो एपिटोमाइज कहलाता है। पोर्टेंट का मतलब पहले से बताना, या शगुन, या ऑगर, या प्रिडिक्ट हम जिसको बोलते हैं। अनबेस्ड का मतलब शर्मिंदा, बेलज्जित, ठीक है, नॉट एम्बेरेस्ड, ठीक है। ये बेलज्जित यानी बेशर्म होना चाहिए, बेशर्मिंदा होना चाहिए, यहाँ पे मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है, यानी कि जो शर्म ना हो उसे, ठीक है, नॉट एम्बेरेस्ड। प्रिजुडाइज्ड का मतलब तरफदारी करना, इन्फ्लुएंस समवन्स ओपिनियन एंड प्रीपसेस, किसी की तरफदारी करना, किसी के ओपिनियन से इन्फ्लुएंस हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है शॉर्न, यानी कि शोयर की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म होती है, तो ये क्या हो जाएगी, प्लेज। इसके क्या लिख सकते हैं हम, प्लेज, ठीक है, शासपद इसको बोलते हैं। डिस्पैच का मतलब भिजवाना, जल्दी करना, सेंड ऑफ, डिस्चार्ज। पेरिनियल का मतलब सदाबहार, बहुवर्षीय, रिपीटेड, रिकरेंट, ठीक है। रिकरेंट बहुत अच्छा वर्ड है। मटेरियलाइज, कार्यान्वित होना, हैपन होना, मटेरियलाइज होना, ठीक है, यानी भौतिक बात जो चीज़ होती हैं। डिनाउंस का मतलब अच्छा वर्ड है, ये आया हुआ है। बदनाम करना, दोषी ठहराना, स्टिग्मेटाइज, ये भी आया हुआ है। एंड मार्क, ठीक है, बहुत अच्छे वर्ड हैं ये। रेंडर का मतलब प्रस्तुत करना होता है। गेव या डिलीवर भी बोल सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे वर्ड है ये भी, मतलब आज के वर्ड बहुत अच्छे अच्छे। डिस्पेंस भी आया हुआ है। बांटना, वितरित करना, एडमिनिस्टर जिसको बोल सकते हैं, ये फिर अलॉट। एपरेंट का मतलब स्पष्ट, एविडेंट या मैनिफेस्ट, दोनों ही सिनोनिम में, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, आया हुआ है। फ्लैग्ड का मतलब ढीला होना, उदास होना, या ईज ऑफ या ईजअप जिसको हम बोल सकते हैं। अफिलिएशन का मतलब संबंध होना, संपर्क, एसोसिएशन, टाई अप बोल सकते हैं। क्रेडेंशियल, प्रमाण, प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट, यानी कि जब हम आपकी योग्यता है उसी समझ से संबंधित, तो क्रेडेंशियल है आपका, यानी कि तो हम कैसे वेरीफाई करेंगे, सर्टिफिकेट से करेंगे ना वेरीफाई, तो वो चीज़ बहुत अच्छे वर्ड हैं, ये सारे रिपीट कर लिया करो, लिख लिया करो एक बार, ठीक है। पीडीएफ तो टेलीग्राम चैनल पे मिल ही जाएगी, ठीक है, तो बहुत पीडीएफ चैनल मिल जाएगी, और वहाँ जाके याद कीजिए आप। दूसरा है एरर के क्वेश्चन की बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अ बॉडी ऑफ वॉलेंटियर, जब भी अ बॉडी आ जाए या ग्रुप आ जाए, कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो एक ग्रुप की बात हो रही है ना, तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किया जाएगा, ध्यान रखना, बस इतना याद रखना है आपको। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए, सिंगुलर। तो देखो यहाँ पे हैव लिखा हुआ है, मुझे इसे कट करके क्या लिखना पड़ेगा, हैज। क्या लिखना पड़ेगा, हैज। सेंटेंस और देख लेते कोई मिस्टेक, ये प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है, तो ये भी ठीक है। दिस सेलिब्रेशन अ ग्रेट सक्सेस, तो ग्रेट सक्सेस नो एरर, तो मतलब इसमें केवल मात्र एक ही एरर था, जो है सेकंड पार्ट में हैज का, ठीक है, यहाँ पे हैज होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिंगल्स आर अ डिसीज बिच, मतलब एक डिसीज है सिंगल्स, तो फिर यहाँ आर लगाने की जरूरत है, तो ये सिंगुलर ही तो होना चाहिए सेंस के अकॉर्डिंग। चलो मैं बता देता हूँ। इन बीच अ पर्सन डेवलप्स, एक पर्सन क्या करता है, डेवलप करता है। लॉट्स ऑफ इन्फ्लेम्ड मतलब फूला हुआ, स्पॉट अराउंड द वेस्ट, कमर के आसपास। तो ये क्या कहना चाह रहा है, सिंगल से बीमारी है, और बीमारी हमेशा सिंगुलर होती है, ठीक है, एक बार में एक ही तो बोल सकते हैं, तो सिंगुलर हो गई तो सब्जेक्ट सिंगुलर है, यानी कि वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, एज। मम्स है, इससे बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो कि
आपको ऐसा लगेगा ये प्लूरल है, लेकिन एक्चुअल में वो सिंगुलर होती हैं। ठीक है, तो एरर कौन से पार्ट में? फर्स्ट पार्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 2 and 2 यानी कि सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 एंड से जोड़ा गया है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है। तो जब दो सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं प्लूरल हो जाता है, तो यहाँ पे हमें क्या लिखना चाहिए? मेक। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी तो प्लूरल आनी चाहिए। तो सेकंड पार्ट में एरर है, यहाँ पे मेक कर देंगे, सेंटेंस एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी सेकंड पार्ट में। तो ये थे आज के एरर। अब चलते हैं हम सीधा सीधा एडिटोरियल पे। एडिटोरियल क्या कहता है? बेंच एंड बिगट्री, यानी कि बेंच मतलब ग्रुप वगैरह कह सकते हैं, एंड बिगट्री का मतलब जिसमें बहुत ही ज़्यादा डीप बिलीफ हो, दूसरे की बात सुन न सके एक भी उसके बारे में। ठीक है, आगे देखें, यानी कट्टरपंथा। आज जजेज अपॉइंटमेंट, एक जज की अपॉइंटमेंट एक्सपोजेज, जो एक्सपोज कर देता है द अपेक, अपेक को मतलब कि अस्पष्टता को। कॉलेजियम सिस्टम, क्या? कॉलेजियम सिस्टम जो है उसमें क्या है? अस्पष्टता है, उसको क्या हो जाता है? एक जज का अपॉइंटमेंट ही क्लियर कर देता है कि अस्पष्टता है, इसे थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत है। आगे देखिए, अब मैं सीधा सीधा चलता हूँ एडिटोरियल पर। आ क्वेश्चनेबल एलिवेशन ऑफ एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी एज a judge of Madras High Court epitomize यानी कि परफेक्ट एग्जाम्पल प्रॉब्लमेटिक नेचर ऑफ सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ये हमारा आज का क्या है? एक सेंटेंस है और इसको मैं एक्सप्लेन करने वाला, ध्यान से समझना। क्वेश्चनेबल का मतलब जहाँ पे हम सवाल कर सकें। एलिवेशन का मतलब किसी चीज़ का उत्थान करना, प्रगति होना। ठीक है, उसमें क्या क्वेश्चंस हैं? एडवोकेट, जिनका नाम है एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी एज अ जज, उसको एलिवेशन किया गया है जज के रूप में, पहले एडवोकेट थी। ठीक है, ऑफ मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट में। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज का मतलब एक परफेक्ट एग्जाम्पल होना, उदाहरण होना। प्रॉब्लमेटिक मतलब जो कि समस्या, इसमें समस्या है, एक क्या कहते हैं, समस्यापूर्ण नेचर है। ऑफ आ सिस्टम, इस सिस्टम का। ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट, जो जुडिशियल में, न्यायालय में जो अपॉइंटमेंट की जाती हैं उसमें थोड़ी सी समस्या बनी हुई है। ठीक है, तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल गौरी वाला है, जो अभी जिसको क्या एलिवेशन हुआ है इनका। ठीक है, तो वो क्या है? एपिटोमाइज है। अब इसमें क्या क्या समस्या बनी रहती है वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इट आल्सो पोर्टेंट्स, पोर्टेंट से मतलब सगुन आ जाता है, पहले से ही बता दिया था। एक गवर्नमेंट ड्राइवन प्रोजेक्ट की, गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया प्रोजेक्ट है। क्योंकि पहले भी मैंने एडिटोरियल पढ़े थे, उसमें स्पष्ट गवर्नमेंट कहती है कि भाई इसमें सुधार की ज़रूरत है। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट आने वाला था कुछ ऐसे। टू मेक टेक ओवर, टू टेक ओवर कि इसे हटाए और दूसरा आ जाए। बेंच थ्रो इट्स फेवरेट, कि अभी क्या है इसमें सिस्टम में। इट आल्सो पोर्टेंट, ऐसा पहले से लगता है कि गवर्नमेंट ड्राइवन प्रोजेक्ट जो है टेक ओवर इसे हटा दे या ले ले अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी में, टेक ओवर कर दे, में से आगे निकल जाना, कुछ भी बोल सकते हो। बेंच थ्रो इट्स ए फेवरेट, कि अभी बेंच जो है अपने फेवरेट जो होते हैं, अच्छा जो लगता है उसे चूज कर लेते हैं, ऐसा इनका आरोप था गवर्नमेंट का। यानी कि इसमें अस्पष्टता थी। मिस गौरी हुज अनबेस्ड प्रिजुडाइस अगेंस्ट माइनॉरिटीज बिकम एविडेंट, ये क्या गौरी जो थी। ठीक है, गौरी हुज अनबेस्ड, अनबेस्ड का मतलब होता है एक तरीके से नॉट एम्बेरेस्ड, जो बेशर्म होके। प्रिजुडाइज का मतलब एक तरफा, अगेंस्ट का मतलब खिलाफ, माइनॉरिटीज का मतलब जो कम लोग होते हैं। बिकम एविडेंट जो कि बहुत स्पष्ट है, बिकम एविडेंट हो गया कि उन्होंने एक तरफा क्या किया, एक तरफा। आगे सुनिए। वैन हर पास्ट स्पीशीज, यानी जो पुरानी स्पीच थी उनकी, एन इंटरव्यू थे, केम टू लाइट, जब वो बाहर आए। आफ्टर हर नेम वॉज अप्रूव्ड, जब उनका नाम अप्रूव्ड हो गया था बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये सारी चीज़ें उनकी स्पीच हैं। अनबियास्ड प्रिजुडाइज, एक तरफ से झुकाव है उनका। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, लाइट में आ गई। वॉज शॉर्न का मतलब शपथ ली, इन एट एन ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज्ड विद ग्रेट डिस्पैच। ठीक है, वो बहुत ही ग्रेट डिस्पैच के साथ किया गया उनको, जल्दी जल्दी जब ओथ ली उन्होंने। ठीक है, तब ये सारी चीज़ें बाहर आईं, लाइट में आईं, इनकी स्पीच वगैरह और ये सब अनबियास्ड अगेंस्ट माइनॉरिटी के खिलाफ, ये सारी चीज़ें जो कर रही थी ना, तो वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई यहाँ पे। तो उसी बारे में बोला गया, जब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इन्हें अपॉइंट क्यों कर दिए ऐसे। आगे देखिए। अर्लियर द यूनियन लॉ मिनिस्टर हैड प्रोसेस्ड द रिकमेंडेशन,
पहले लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपना रिकमेंडेशन भेजा था, ठीक है, कंसर्निंग अ सेट ऑफ कैंडिडेट, कि इनके बारे में सोचिए। सेट ऑफ कैंडिडेट मतलब कई सारे कैंडिडेट थे, विद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच नॉट डिस्प्लेड, तब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीच थी वो नहीं दर्शाई गई थी इन अदर केसेस, ठीक है। उन्होंने रिकमेंडेशन भेजी थी लॉ मिनिस्टर ने, किरेन रिजिजू जो अभी फिलहाल में इन्होंने। आगे देखिए, इट वॉज क्लियर, ये स्पष्ट था, डैट द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्ट अहेड ऑफ एनी पॉसिबल इंटरिम ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट विच हैड एग्री टू हियर द पिटीशन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लॉयर अगेंस्ट अपॉइंटमेंट। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट वॉज क्लियर, एकदम स्पष्ट था कि गवर्नमेंट वांटेड टू एक्ट, काम करना चाहती अहेड ऑफ एनी पॉसिबल इंटरिम ऑर्डर, की कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट का ऑर्डर आया उससे पहले वो क्या करना चाहती थी, काम करना चाहती थी गवर्नमेंट, विच हैड एग्रीड, जिससे वो कोर्ट क्या था, एग्रीड था, टू हियर द पिटीशन, सुनने के लिए, फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लॉयर, जो लॉयर ने पिटीशन डाली थी और लोगों ने, अगेंस्ट द अपॉइंटमेंट के खिलाफ, तो वो सुनने को तैयार भी थे, ठीक है। अब चुन लिया गया तो चुन लिया गया, आप देखते हैं क्या होता है आगे। ये देखिए, इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में द गवर्नमेंट इग्नोर्ड द स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दैट आर जॉन सथियान एंड एडवोकेट हुज कैंडिडेचर वॉज अर्लियर अपोज्ड बाय द मिनिस्ट्री बी अपॉइंटेड फर्स्ट। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, इन द प्रोसेस, इसी प्रक्रिया में गवर्नमेंट इग्नोर कर दिया ए स्पेसिफिक रिकमेंडेशन, एक स्पेशल या विशेष तौर पे जो रिकमेंडेशन थी, सुझाव था कि आर जॉन सथियान एन एडवोकेट, एक एडवोकेट है, ठीक है, हुज कैंडिडेचर, उनके जो कैंडिडेचर था वॉज अर्लियर अपोज, उसे विरोध किया गया उनके कैंडिडेचर को, बाय द मिनिस्ट्री के द्वारा, बी अपॉइंटेड फर्स्ट, पहले तो इनको क्या किया गया था, मना किया गया था कि इनको नहीं चूज किया जाएगा, गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा अपोज कर रही थी, ठीक है, आर जॉन के बारे में। आगे देखिए, इट इज़ क्लियर मैसेज, ये स्पष्ट मैसेज है, डैट प्रेजेंट रिजीम, अभी हाल फिलहाल के रिजीम में, वुड पिक एंड चूज अमंग दोज अप्रूव्ड बाय द कॉलेजियम इन ए मैनर इन्फॉर्म्ड बाय इट्स पॉलिटिकल प्रेफरेंस। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि इट इज़ क्लियर मैसेज, स्पष्ट है कि प्रेजेंट रिजीम जो अभी का शासन है, वुड पिक, वो उठाता है, चूज करता है, अमंग उन लोगों में से जो अप्रूव्ड किए जाते हैं कॉलेजियम के द्वारा, इन द मैनर इन्फॉर्म्ड बाय द पॉलिटिकल प्रेफरेंस, ठीक है, पॉलिटिकल प्रेफरेंस में जो चीज़, मतलब अभी क्या है, अगर कॉलेजियम ने अप्रूव्ड कर दिया पहले से ही तो उन्हीं में से चूज कर लिया जाएगा, ठीक है। अब फिर क्या होता है, बाद को बता दिया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। आगे देखिए, गवर्नमेंट repeatedly has its way indicate that the conflict over appointment process has reached a stage in which the collegium is constantly under pressure to yield the executive position on individual if any meaningful progress is to be made on the perennial process of filling up the vacancies। ये क्या कहना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट रिपीटेडली, लगातार, हैज़ इट्स वे इंडिकेट, अपने तरीके से इंडिकेट दर्शाती है, डैट कन्फ्लिक्ट ओवर अपॉइंटमेंट, उनका जो मतभेद है, लड़ाई झगड़ा है अपॉइंटमेंट पर, प्रोसेस, अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर, हैज़ रीच्ड अ स्टेज, एक स्टेज पर पहुंच गया है, इन विच द कॉलेजियम इज कॉन्स्टेंटली, जिसमें जो कॉलेजियम है, कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, अंडर प्रेशर में आ रहा है, टू ईल्ड मतलब क्रिएट करने के लिए, द एग्जीक्यूटिव पोजीशन, एग्जीक्यूटिव जितने भी अधिकारी लोग हैं उनकी पोजीशन को क्लियर करने के लिए, ठीक है, ऑन इंडिविजुअल, की व्यक्तिगत तौर पे, इफ़ एनी मीनिंगफुल प्रोग्रेस, अगर कोई मीनिंगफुल जिसमें रिजल्ट निकले, ठीक है, सार्थक हो, वो प्रोग्रेस इज टू बी मेड, की जानी है, ऑन द पेरिनियल मतलब हमेशा के लिए, सदाबहार तौर पर, इस प्रोसेस ऑफ फिलिंग अप वैकेंसीज, कि ये देखो प्रोसेस तो किए जाना है, सबको अपॉइंट भी करना है, तो क्या करना चाहिए इसमें, तो मुझे लगता है, मेरा अगर मैं अपनी बात करूं तो दोनों को मिलजुल के काम करना चाहिए, और ठीक है, जिससे कि कोई दिक्कत ना आए। द चैलेंज टू मिस गौरी अपॉइंटमेंट वॉज ऑन द ग्राउंड डैट हैड देयर बीन इफेक्टिव कंसल्टेशन। आगे देखिए, ये क्या कहना चाह रहा है, चैलेंज टू मिस गौरी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट जो गौरी का हुआ है अभी, वॉज ऑन द ग्राउंड, बोलो ग्राउंड लेवल पे, डैट
हैड देयर बीन इफेक्टिव कंसल्टेशन, अगर वहाँ कंसल्टेशन होता पहले से, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्लेस्ड बिफोर द कॉलेजियम, और कॉलेजियम के पहले एक जो रिलेवेंट ऑफ उनकी इन्फॉर्मेशन की जानकारी थी वो रखी जाती, हर अपॉइंटमेंट में नॉट हैव मटेरियलाइज, शायद उनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं होता, ठीक है, अगर पहले से ये चीज़ें क्लियर होती, तो मुझे लगता है क्लियर होनी भी चाहिए। फर्दर बाय हर स्पीचेज, जो उनकी स्पीच थी, डिनाउंसिंग द क्रिश्चियन एंड मुस्लिम्स, यानी कि ये माइनॉरिटीज में क्रिश्चियन और मुस्लिम को क्या किया गया, डिनाउंस किया गया, उनकी निंदा की गई। शी हैड रेंडर्ड, प्रस्तुत की, हर सेल्फ इन एलिजिबल एक्ट, इन एलिजिबल अयोग्यता वाला एक्ट उन्होंने प्रदर्शित किया था वहाँ पे, या दिया था। विदाउट फियर एंड फेवर, बिना किसी फेवर के और बिना किसी डर के। एंड डैट शी कुड नॉट बी एक्सपेक्टेड, वो उम्मीद नहीं कर सकी, टू डिस्पेंस यानी वितरण करना, जस्टिस विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, शी कुड नॉट एक्सपेक्ट, उम्मीद नहीं थी, टू डिस्पेंस मतलब वितरण करना, जस्टिस को, विदाउट डिस्क्रिमिनेशन बिना किसी भेदभाव के, ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, ये ग्राउंड रिलीजियस के तो बतौर क्या, मान लीजिए क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, उसको लेकर के उन्होंने जो दिया वो सही, बिना डिफेवर, ठीक है, आगे देखिए था। हाउएवर, और उन्होंने कुछ सोचा समझा नहीं, अब आगे देखिए, हाउएवर बेंच राइटली रिजेक्टेड द पिटीशन, बेंच जो थी राइटली में तुरंत, रिजेक्टेड द पिटीशन को रिजेक्ट किया, ऑब्जर्विंग डैट, और ऑब्जर्व कर रही थी डैट की, इट कैन नॉट बी रिविजिट द सूटेबिलिटी ऑफ एनी अपॉइंटी आफ्टर द कॉलेजियम हैड डिसाइडेड ऑन इट। वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने क्या, राइटली रिजेक्ट, जो पिटीशन डाली थी लॉयर वगैरह ने, वो रिजेक्ट कर दी गई। ऑब्जर्विंग डैट कैन नॉट रिविजिट, इसको दोबारा रिविजिट किया नहीं जा सकता। सूटेबिलिटी ऑफ एनी अपॉइंटी, जिसको अपॉइंट किया जाता है, आफ्टर कॉलेजियम हैड डिसाइडेड ऑन इट, जब अगर कॉलेजियम ने डिसाइड कर लिया एक बार, तो हम इस पर रिविजिट नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी गलत है। द कोर्ट ऑन द जुडिशियल साइड could not possibly have gone into the choice made by its top 3 judges। देखो ये क्या कहना चाह रहे हैं, द कोर्ट ऑन जुडिशियल साइड की बात हो रही है, कुड नॉट पॉसिबली, शायद ऐसा संभव हो सकता है कि हैव गॉन इनटू द चॉइस, वो चॉइस के अकॉर्डिंग जाए, मेड बाय द टॉप 3 जजेस, जो टॉप 3 जजेस जो हैं कॉलेजियम में, उन्होंने अगर मान ली चूज कर लिया, तो हो सकता है उसी के बेसिस पे उसे अपॉइंट किया जाए, उसमें ज़्यादा कुछ गड़बड़ कर नहीं सकते। इन नीडेड, सच में, इट मेड नो सेंस टू रेफर अ कॉलेजियम डिसीजन टू द बेंच फॉर रिव्यू, कोई सेंस ही नहीं बनता, कोई लॉजिकली सेंस नहीं है जिससे कि कॉलेजियम का डिसीजन को बेंच को रिव्यू के लिए भेजा जाए, क्योंकि वो हायर टॉप में है। इट इज एपरेंट, स्पष्ट है डैट की स्टेट गवर्नमेंट हैड नॉट फ्लैग्ड हर एक्सट्रीम व्यू, कि इट इज एपरेंट, स्पष्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है, टू हैड नॉट फ्लैग्ड मतलब दर्शाया, हर एक्सट्रीम व्यू, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कोई किसी भी तरीके का जो व्यू था वो नहीं दिया, ठीक है, कि ये ऐसा है वैसा है, ऐसा कुछ भी नहीं। आगे देखें, वाइल पॉलिटिकल अफिलिएशन, कि पॉलिटिकल से अगर कोई संबंधित है किसी भी पर्सन का, शुड नॉट डिस्क्वालीफाई एनीवन फ्रॉम द जुडिशली ऑफिस, वो जुडिशली ऑफिस से तो डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। ओपन बेगट्री आउट टू, भले ही वो कितना भी उसमें डीप बिलीफ हो, ठीक है, उसे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता इसके पॉलिटिकल अफिलिएशन के बेसिस पे, पॉलिटिकल कनेक्शन के बेसिस पे। इट इज़ आल्सो अ सिंगल फेलियर ऑफ द कॉलेजियम प्रोसेस that controversial proposal could get past its scrutiny। ये क्या कहना चाह रहे हैं, इट इज आल्सो, ठीक है, सिंगल फेलियर, ये सिंगल फेलियर यही बनता है कि द कॉलेजियम प्रोसेस जो है, डेट आ कंट्रोवर्शियल प्रपोजल, कि ये प्रपोजल प्रस्ताव है वो कंट्रोवर्शियल है, कुड गेट पास्ट इट्स स्क्रूटनी, कि इसमें पहली वाली चीज़ें पास्ट में जो हुई हैं उस पर स्क्रूटनी या जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, ठीक है, सेलेक्ट हो गया वो हो गया एक तरीके से। व्हाट इज नीडेड, क्या ज़रूरत है, इज मोर देन रिफॉर्म द अपॉइंटमेंट, कि इसमें अपॉइंटमेंट जो हुआ है उसमें रिफॉर्म करने की, अपॉइंटमेंट सिस्टम में। परहैप्स, शायद, अ प्रोसेस डेट कंबाइंस एन ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ कैंडिडेट्स क्रेडेंशियल with an independent mechanism that ensure public scrutiny
ऑफ देयर सूटेबिलिटी। ये क्या कहना चाह रहे हैं कि व्हाट इज नीडेड, क्या ज़रूरत है, इज मोर देन रिफॉर्म, ठीक है, अपॉइंटमेंट, जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा है अपॉइंटमेंट सिस्टम में क्या क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। शायद हो सकता है कि प्रोसेस में कंबाइन हो ऑब्जेक्टिव इवेल्युएशन, कैंडिडेट क्रेडेंशियल, जो कैंडिडेट की योग्यता है उसमें ऑब्जेक्टिव और भी चीज़ रखी जाएँ, विद एन इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए, प्रक्रिया होना चाहिए इंडिपेंडेंट स्वतंत्र, जो सुनिश्चित करे, इंश्योर करे पब्लिक स्क्रूटनी ऑफ देयर सूटेबिलिटी, की पब्लिक में उसकी सूटेबिलिटी है भी या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर करे। तो इसका मतलब काफ़ी टफ हो जाएगा इसमें सिलेक्शन होना। व्हाट इज़ इन द प्लेस एट प्रेजेंट इज एन अपेक, कि अभी जो कुछ है प्रेजेंट में अपेक है वो। क्लोज डोर कंसेंसस बिल्डिंग, क्लोज डोर मतलब अंदर बंद होकर के सहमति होना सबकी, दैट कुड लीव रूम फॉर अनहेल्दी कंप्रोमाइजेस, कि ये सारी चीज़ें छोड़ जाती हैं एक अनहेल्दी कंप्रोमाइज, हो सकता है इसकी जगह और भी कोई बेटर आ सकता था। यानी कहने का मतलब क्लोज डोर कंसेंसस नहीं होना चाहिए, अगर ये होगा तो अपेकनेस तो होगी, तो उस अपेकनेस को हटाने के लिए इसमें कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। ऐसा ऑब्जेक्टिव, ये मतलब ऑब्जेक्टिव है इसका, और इस एडिटोरियल कहना चाहता है ये, ठीक है। तो ये एडिटोरियल था, ठीक है, एन्जॉय किया होगा आई होप आपने ये एडिटोरियल, और इसकी जो बुकैब हो वो आप पढ़ लिया करो, और ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं और बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आपका कोई सुझाव है या सजेशन देना चाहते हो कि मैं इसमें क्या बदलाव करूं जिससे कि आपको और भी ज़्यादा हेल्पफुल हो, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।